नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज एक नए टॉपिक के साथ हम आपके साथ फिर हाजिर हुए हैं। यह टॉपिक है कृषि विधेयक 2020। आप सभी देख ही रहे होंगे, यह चर्चा में आजकल खूब है। तो आइए इस पर बात करते हैं, देखते हैं क्यों है चर्चा में। कृषि क्षेत्र से संबंधित 3 विधेयकों के विरोध में देश के कई हिस्सों में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन से पहला विधेयक जुड़ा हुआ है। वहीं 2 अन्य विधेयकों का संबंध कृषि उपज व्यापार सुगमता से है। बीते जून माह में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र में अहम सुधारों के लिए 3 ऑर्डिनेंसेस को मंजूरी दी थी, यानी 3 अध्यादेश मंजूर किए गए थे। आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज में घोषणाओं के तहत इनमें सुधार की बात कही गई थी। 3 विधेयक कौन कौन से हैं वो देख लें। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020 और मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा विधेयक 2020। अब एक एक कर इन सब की चर्चा करते हैं। पहला देखते हैं आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। लगभग 6 दशक पुराने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन किया जाना है। आपको यहाँ पर बता दें कि इस विधेयक को लोकसभा से मंजूरी मिल चुकी है, राज्यसभा से इसे अभी मंजूरी मिलनी बाकी है। इस विधेयक में क्या बातें कही गई हैं ये भी देख लें। अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी वस्तुएं आवश्यक वस्तुओं की सूची के दायरे से बाहर हो गई हैं। इस विधेयक में ये बात कही गई है। इसके तहत इन उत्पादों के लिए कोई स्टॉक लिमिट नहीं होगी और न ही निर्यात पर प्रतिबंध लगेगा। इन उत्पादों की खरीद बिक्री और देश भर में आवाजाही पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा। युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि और प्राकृतिक आपदा जैसी स्थितियों में इन कृषि खाद्य पदार्थों का विनियमन यानी रेगुलेशन हो सकेगा। आगे देखते हैं कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020। कृषि उपज के बाधा मुक्त व्यापार के लिए फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन विधेयक 2020 संसद के दोनों सदनों से पारित कर दिया गया है। विधेयक में किसानों की उपज यानी फार्म प्रोड्यूसर्स का जो अर्थ है वो कुछ इस प्रकार है। खाद्य पदार्थ जैसे गेहूं और चावल, तिलहन, तेल, सब्जियां, फल, मसाला और गन्ना, मुर्गी पालन, सुअर पालन, बकरी पालन, मत्स्य पालन, डेयरी आदि के उत्पाद, कच्चा कपास, जूट और पशु चारा इसके अंतर्गत आते हैं। अंतर्राज्यीय और राज्य के भीतर किसी भी व्यक्ति, कंपनी, संस्थान, सहकारी समिति, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन यानी FPO को इन उत्पादों के सीधे किसान से खरीदने, ट्रेड करने, लाने ले जाने, स्टोर करने की छूट होगी। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी यानी APMC एक्ट के तहत राज्य सरकार की मंडियों के बाहर यह छूट होगी और इन पर राज्य सरकार कोई शुल्क भी नहीं लगा सकेगी। इसके तहत पेमेंट की शर्तें तय करने और विवाद के निपटारे के लिए SDM स्तर के अधिकारी या उसके द्वारा नियुक्त आर्बिट्रेशन कमेटी को अधिकृत किया गया है। कोई मामला विवाद अपीलीय प्राधिकरण और राज्य स्तर पर नहीं निपटता है तो केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर तक जा सकता है। अब बात करते हैं मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा विधेयक 2020 की। इस विधेयक को भी संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिल चुकी है। इसके तहत कंपनियों को किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और कंपनियों और दूसरे संस्थानों के कृषि उत्पादन से जुड़ी सेवाओं के संचालन के प्रावधान किए गए हैं। इसमें लैंड लीजिंग का भी प्रावधान है जिसकी अवधि 1 फसल सीजन से लेकर 5 साल तक हो सकती है। विधेयक के तहत पहले से निर्धारित कीमत और गुणवत्ता मानकों के आधार पर फसल खरीद का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। इसी तरह किसानों को सेवाएं देने का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जिसमें बीज,
खाद, पेस्टिसाइड की बिक्री से लेकर कृषि से जुड़ी तमाम तरह की सेवाएं शामिल हो सकती हैं। इसके तहत कंपनियां, प्रसंस्करण करने वाली कंपनियां, सहकारी संस्थाएं, एफपीओ किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब नोट करते हैं इस टू द पॉइंट पर आधारित प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 के अंतर्गत अनाज, दाल, प्याज और आलू जैसी आवश्यक वस्तुओं का विनियमन असाधारण मूल्य वृद्धि की स्थितियों में किया जा सकता है। कथन 2, फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन विधेयक 2020 के तहत कृषि उपज के अंतर्गत केवल खाद्य पदार्थ ही शामिल हैं। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश।